एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा, ये वीडियो बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की रहेगी। अगले वीक के टारगेट रखे जाएंगे जैसा हर बार हम रखते चले आ रहे हैं। फ्रेंड पिछले वीक में आपको साफ साफ कहा गया था कि 48,590 वीक की वीडियो को वॉच कीजिएगा। फ्रेंड अगर ब्रेक हो जाता है तो बाई साइड में मार्केट के जाने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, ये चैनल भी ब्रेक होगा और आपको ये टारगेट तो जरूर मिलेगा जो मैंने 49,520 के करीब ये ड्रॉ करके दिया है। और अपसाइड की तरफ लगभग कंटिन्यूअस अगर बड़ी तेजी मिली तो हम 52,000 की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि अपसाइड में ही मार्केट जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आवरली कैंडल है सभी की सभी। तो इस पर देखिए, मार्केट 50,000 को छूती है। यहाँ पर सैटरडे को एक न्यू हाई बनाती है बजट के दौरान 50,000 को। उसके बाद दो ही कैंडल में नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट थी 48,900 पर करीब तक आती है। वहाँ पर गिरने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाती है। ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड इस साइड में। तो ये बनाने के बाद अप साइड में इसके हाई को ब्रेक करती है। तो ये क्या सिग्नल है? मेरा मानना है फ्रेंड, ये बाई साइड का सिग्नल है। दोबारा आपको यहीं पर अपना एसएल रखना चाहिए और बाई साइड की तरफ मार्केट को दोबारा चलना चाहिए। टारगेट क्या रखें? टारगेट यहाँ से 50,400। देखिए, अगर अभी मार्केट 49,500 के करीब है, क्लोज है, यहाँ पर तेजी का अनुमान है हमारा, और 50,000 के ऊपर इस हाई को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो ये तेजी का अनुमान कंटिन्यूअस रहेगा बाई साइड की तरफ ही। और आपको पहला टारगेट रखिएगा 50,450 के ऊपर। 50,450 के ऊपर पहला टारगेट रखिएगा। सेकंड टारगेट 51,000 का रखिएगा। 51,000 का। तो इस वीक में इस तरह से चलना है फ्रेंड। जब भी मार्केट अपसाइड का हाई लगाने के बाद इस ट्रेंड लाइन की तरफ वापस आए, कोई भी आवरली टाइम फ्रेम में, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी आपको कोई भी एक कैंडल इस तरह से ग्रीन बनती हुई दिख जाए, बस बाई कीजिएगा उसके आई से। ठीक है, उसका आई ब्रेक होती ही बाई कीजिएगा और बाई करके 51,000 की तरफ टारगेट रखिएगा फ्रेंड। 51,000 की तरफ के टारगेट तो जरूर मिलने चाहिए इस वीक में। और आपको 52,000 का भी टारगेट मिल जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है बैंक निफ्टी से। सेल साइड में कब जाएं, कब अवॉइड करें इस सिचुएशन को, वो है फ्रेंड अगर 48,900 के नीचे। देखे, ये ट्रेंड लाइन तो है ही हमारे पास, पहला सिग्नल कि इसके नीचे आवरली कैंडल क्लोजिंग दे, ठीक है, और उसका लो ब्रेक हो, तो ये पहला सिग्नल होगा कि वहाँ पर हम जो भी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनको अवॉइड कर दें फ्रेंड। सेल साइड के बारे में सोचें। सेल साइड में पहली सपोर्ट 48,900 पर है। 48,900 के नीचे भी 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है आपको और उसका प्राइस ब्रेक होता है, तो आपको जाना है फिर 48,650 की तरफ। ठीक है, इस तरह से सेल साइड में आएंगे हम। सेल साइड में अभी बड़े टारगेट दिखाई नहीं दे रहे हैं फ्रेंड, तो बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर ये ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो आपको 48,900 और 48,650 की सपोर्ट रखनी है। वहाँ पर भी अगर ग्रीन सिग्नल आपको दोबारा मिले तो बाई साइड में ही बढ़ना है कंटिन्यूअस। ये निफ्टी का है फ्रेंड, यहाँ पर चैनल ब्रेक नहीं हुआ है। इस पॉइंट से, इस रेंज से अपसाइड की तरफ निफ्टी बढ़ी है क्योंकि बैंक निफ्टी में तेजी थी, तो निफ्टी भी में भी तेजी देखी गई और आपको दिए गए लेवल के ऊपर से देखिए तेजी आपको दिखाई दी और इस चैनल की अपसाइड की तरफ निफ्टी आई है। 23,500 के ऊपर टारगेट 600 का मिला है हमें, और ये रेंज है चैनल की जो अपसाइड है फ्रेंड, ये 23,750 के करीब की है। 23,700 से 750 की रेंज है ये। तो यानी कि निफ्टी में भी अभी चांस है कि अपसाइड में आए, और अगर इस चैनल को भी ब्रेक करती है निफ्टी तो यहाँ से और बड़ी तेजी मिलने की संभावना रहेगी फ्रेंड। ठीक है, वापिस से हम 24,000 के ऊपर 24,200 से 300 की ये रेंज देख पाएंगे, ऐसा निफ्टी का प्रेडिक्शन है। सेल साइड में इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अगर इसके नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग निफ्टी में मिलती है फ्रेंड
तो ध्यान रखिएगा, सेल साइड में मुड़ने के बिल्कुल चांस रहेंगे, वहाँ से हम सेल साइड में जा सकते हैं। वापिस से टारगेट जो इस वीक के लो की तरफ भी, यानी कि 23,000 की तरफ आ सकते हैं हम। ये निफ्टी के लिए है। अभी सेंसेक्स को और देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सेंसेक्स में भी तेजी दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अनुमान था तेजी का, तो इसीलिए आज से हम बार बार बोल रहे थे कि मार्केट में वापस से तेजी आ सकती है। और 76, देखिए इस रेंज के नीचे हम सेल साइड में थे, 75,000 के करीब तक टारगेट भी मिला हमारा, ठीक है। उसके बाद तेजी देखी गई, तेजी इस लेवल के ऊपर से अगला लेवल भी हिट हुआ हमारा, देखिए 77,500 का। यहाँ से भी मार्केट में तेजी का ही अनुमान है। यहाँ से भी नीचे से ट्रेंड लाइन बिल्कुल ड्रॉ कीजिएगा फ्रेंड। इस वीक में भी यानी हमें तेजी ही मिलने की संभावना है। और इस वीक के लास्ट तक हमें कौन से टारगेट मिलने चाहिए फ्रेंड, यानी कि इस चैनल के आई के करीब तक दोबारा सेंसेक्स को आना चाहिए, जो कि 79,500 से 80,000 की रेंज है। तो दोबारा इसके साइड आ सकता है। अभी 77,500 के करीब सेंसेक्स का प्राइस है। तो यहाँ पर भी लगभग 2,500 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई दे रही है, सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी थोड़ी स्लो रह सकती है फ्रेंड, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सेल साइड में कब जाएं सेंसेक्स में, ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ करें फ्रेंड। जैसा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और यहाँ पर एक चैनल के जरिए बताते हैं आपको। देखिए ये यहाँ पर लो हो गया, उसके बाद इन सभी कैंडल के लो को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन नीचे का, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के जरिए क्या करना है, इसी तरह से सेंसेक्स में हम बाई साइड में बढ़ेंगे, और जो सपोर्ट रहेगी, सपोर्ट अभी यही रहने वाली 77,400 की फ्रेंड सेंसेक्स में। इसके ऊपर जब तक बाई साइड में ही रहेंगे, और कंटिन्यूस आपको 78,500 का भी टारगेट मिलेगा और 79,500 का भी इस साइड में। तो ये बाई साइड की तरफ का रुख है, मार्केट रुख बाई साइड में कर चुकी है, और आपको बाई साइड के ही टारगेट मिलने की संभावना है। हाँ, अगर यहाँ पर इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, उसका प्राइस ब्रेक होता है, इन कैंडल के नीचे निकलता है, तो चांस रहेंगे दोबारा से 76,400 की तरफ प्राइस गिरे, ठीक है। इन कैंडल के नीचे से 76,400 की तरफ गिरे, इसके भी नीचे निकलता है, तो ये आपको 75,500 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है सेंसेक्स। तो इसके ऊपर से हमें तेजी की संभावना है वो बनी रहेगी फ्रेंड, और ये तेजी कंटिन्यूअस रहने की ही अभी संभावना है।